बच्चों, ये उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट्स दे दी है। ठीक है, एनआईएस की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था, क्या कि आप एक तरह से इस मिसकंसेप्शन में ना रहें क्या कि एनआईएस आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना, आपके एग्ज़ाम होंगे ही, और अभी से आप तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दें, ताकि एक तरह से वही बात हो जाती है ना, क्या कि लास्ट में अगर आप पास टाइम नहीं होगा तो आप एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 14/3/2022 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और इतना समझ लेना क्या कि ये प्रैक्टिकल्स मुश्किल से 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो उन्होंने ये वाला जो प्रैक्टिकल की डेट शीट या प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी है, ये सारे सारे नोटिफिकेशन वगैरह या दूसरी ऐसी चीज़ें, ये सारी सारी एक तरह से एआई को इंस्ट्रक्ट करने के लिए दी गई है। एआई को इंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है, क्या कि वो अपना एग्जामिनेशन सही से कंडक्ट करे और एग्जामिनेशन में कोई डिस्प्यूट वगैरह ना हो या इस तरह की चीज़ें ना हो, उसके लिए ऑब्जर्वर भेजेंगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की वो मॉनिटरिंग करेंगे, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, फेयर हो या स्मूथ हो या इस तरह की चीज़ें। और उनको बोला भी गया है क्या कि आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को ना ऑन द सेम डे, मतलब जिस दिन आपके प्रैक्टिकल हुए हैं उसी दिन आपको अपलोड भी करना है। ये सारी सारी चीज़ें इनको गाइडेंस में दिया गया है क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन सही तरीके से स्मूथ प्रोसेस से हो जाए। अब देखो, ये सारी सारी चीज़ें तो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वो नॉर्मली एआई को, एग्ज़ाम सेंटर को बोला गया है कि प्रेस रिलीज़ में या लोकल के प्रेस रिलीज़ में या लोकल जो डेलीज न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसमें, और ये भी बोला गया है कि आप लोग विजिट करते रहें। ये हमारे लिए नहीं है, एक तरह से एग्जामिनेशन के लिए, जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो कंडक्ट करवा रही है उनके लिए। और सबसे लास्ट में इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है क्या कि आखिर प्रैक्टिकल्स कब कब होंगे। तो ये देखो, ये प्रैक्टिकल की डेट दी हुई 14 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में आपने सीनियर सेकेंडरी के ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल करवाने हैं, और 21 से 26 के बीच में आपको ये करवाने हैं। मतलब एक तरह से समझ लो 12 दिन के अंदर में आपके एग्जामिनेशन ख़त्म हो गए। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना। ठीक है, और उन्होंने ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस, क्या क्या चीज़ें हैं ये ध्यान में रखना। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने प्रैक्टिकल के जो हॉल टिकट हैं वो अपने एनआईएस की वेबसाइट पे जब जारी किया जाएगा, वैसे 10 दिन पहले जारी होता है, तो अगर मान लो आपके पास 14 से पेपर है आपके, तो या 3 मार्च से आपके प्रैक्टिकल के एक तरह से जो हॉल टिकट है वो हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा। अब देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ऑल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट देयर रिस्पेक्टिव एआई, मतलब अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो वो जो आई कार्ड होता है उसमें एक ब्लू सी स्ट्रिप होती है जिसमें आपके एआई का नाम होता है, आपके सेंटर का नाम होता है, आपको वहीं पे जाके आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कैंसल्ड या नॉन फंक्शनल एआई में जिनके नाम है, होता है कभी कभी आपने एडमिशन ले लिया हो, वो एडमिशन किसी कारणवश या वो एआई जो है वो किसी कारणवश आपके पास कैंसिल हो गया हो। ठीक है, तो कैंसिल हो गया मतलब वो वर्किंग नहीं हो, इनएक्टिव हो। मैं दिखा दूंगा अभी वीडियोस में दिखा दूंगा आखिर एक्टिव और इनएक्टिव एआई से हम चेक कैसे करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे आपके पास आते हैं स्टडी सेंटर, तो मैं स्टडी सेंटर अगर लोकेट करना चाहता हूँ तो नॉर्मली ये देखो एकेडमिक में स्टडी सेंटर इंडिया के और मैं जाता हूँ सपोज़ कहीं पे भी चला जाऊँ, सपोज़ कर्नाटका में चला गया, कर्नाटका के रीजनल सेंटर बेंगलुरु हो गया। ठीक है, और इसमें बेलरी में जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 करके मैं सर्च कर लिया मैंने कि यहाँ पे कौन कौन सी एआई है। तो यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है एक्टिव, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्टिव एक्टिव, तो ये तीनों सेंटर यहाँ पे एक्टिव है। अगर सपोज मैं सेंटर चेंज कर दूँ, जैसे बेलागावी कर दूँ, यहाँ पे अगर आप करो तो यहाँ पे कोई मतलब एक तरह से समझ लो क्योंकि बहुत सारे इस तरह के हैं, वो सारी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आपके सेंटर्स एक तरह से एक्टिवेटेड हैं और कौन कौन से सेंटर्स आपके एक्टिवेटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख लो, जैसे बेंगलुरु नॉर्थ में देखता हूँ, जैसे यही देखो सेंटर, ये सेंटर क्या है, इनएक्टिव है, मतलब इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं इसके यहाँ पर नहीं होंगे, वो एक तरह से डिसाइड किया जाएगा एनआईएस की तरफ से।
तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना, जो एक्टिव है वहाँ पे तो उसके होंगे, जो एक्टिव नहीं है उसके वहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे नॉर्मल पढ़ने की कोशिश किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी है सेंटर वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ध्यान में रखना। अब ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो इन्होंने बोल दिया क्या कि 14 तारीख से लेकर आप 16 तारीख के बीच में अपने एग्जामिनेशन करवाना, लेकिन उनके पास तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो सेंटर किस दिन पेपर लेना चाहता है। इतना ध्यान में रखना, वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो किस दिन पेपर लेना चाहता है। तो आपने क्या करना है, अपने जो सेंटर है, जो कोऑर्डिनेटर हैं एआई के, वो क्या करते हैं, दरवाजे पर या बाहर की ओर एक ना नोटिफिकेशन लगा देते हैं कि इस सब्जेक्ट का पेपर इस दिन है, इस सब्जेक्ट का पेपर इस दिन है। तो इसका ध्यान में रखना बेटा आप लोग, क्या कि कौन सा पेपर किस दिन है, कौन सा पेपर किस दिन है, इसके बारे में आपको पता होगा, उसी दिन पता चलेगा जो कि आपके पास। और यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन की, जैसे मैंने बात अगर बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा 6 वीक आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। 6 वीक्स करने मतलब कितना हो गया, 6 वीक्स करने मतलब 40 डेज। 40 डेज करने मतलब आप समझ लो, मान लो अगर आपका एग्ज़ाम 10 मई में लास्ट था, 10 मई को लास्ट था, तो 20 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर इस तारीख को आपका एग्जामिनेशन होता है या लास्ट होता है, आपका नहीं, मतलब अगर एनआईएस का एग्जाम 10 मई पे खत्म हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग साइज है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंज इन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो सारे। और आपके पास जो एक तरह से सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो बाय पोस्ट, सेंड बाय द पोस्ट द रीजनल रेसिडेंशियल एड्रेस अवेलेबल एट द एनआईएस। इन केस ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द एआई द डॉक्यूमेंट विल बी, अगर आपका एआई वर्किंग नहीं है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स रीजनल सेंटर पे रेसिडेंशियल पे भेज दिया जाएगा, ना ही आपके जो एआई है एआई में भेजा जाएगा। तो एग्जामिनेशन फीस पेड बाय द कैंडिडेट एंटायर देम टू अपीयर एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, अगर वो पे नहीं करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, विदाउट हैविंग टू पे एनी एक्स्ट्रा एट द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी ही होगी। ध्यान में रखना, जिन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी नहीं पे की है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस ज़रूर पे कर देना। ठीक है, अपने टीएमए सबमिट करवा देना, टीएमए के मार्क्स वगैरह लगने अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, ये मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है कैसे चेक करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस कहाँ पे करनी है, कैसे पे करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आसानी से डिस्क्रिप्शन से वो पर्टिकुलर लिंक को यूज़ कर सकते हैं या जैसी। तो इसी तरह की बहुत सारी नोटिफिकेशंस वाली वीडियोस या इस तरह की चीज़ें मैं रेगुलर इंटरवल पे अपलोड करता रहूँगा, और इनका ध्यान में रखना कि आपने इस मिसकंसेप्शन में नहीं रहना क्या कि आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। एग्जामिनेशन होंगे और डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशंस है ना, ये सिचुएशन बहुत ही अलग सिचुएशंस है, जिसके बारे में मैं एक वीडियोस और बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियोस के लिए बनाए रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।